अजीत आगरकर की कुर्सी अब पूरी तरीके से खतरे में है। हाँ, मोहम्मद शमी 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं। वहीं पर जब कोई नेता ज़्यादा दिनों तक शासन कर लेता है तो उसके अहम आ जाता है। क्या वही अजीत आगरकर चीफ सेलेक्टर रोको के पीछे पड़ने की वजह से उनके अंदर ज़्यादा ही अहम देख लिया गया था। वैसे बीसीसीआई ने भले जून तक इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे, लेकिन बीसीसीआई ने कहा कि तुम्हारा अच्छा परफॉर्मेंस है, तुम 2 महीने और भी अपनी ड्यूटी निभा सकते हो। लेकिन सितंबर तक तो ठीक था, अब लेकिन चर्चाएं तेज हो गई हैं चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर कर। नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं देख रहा हूं काफ़ी दिनों से कुछ लोगों को वीडियो मेरी पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन आज पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा। बात करेंगे 37 साल के मोहम्मद शमी, वो क्यों वनडे वर्ल्ड कप खेलने के बाद भाई साहब रिटायरमेंट लेने की सोच रहे हैं, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं रोको की जो खिलाया जा रहा है उनकी जगह भाई साहब एक बार उनके साथ एक बार खेलने का मौका और भी बीसीसीआई उनसे रिक्वेस्ट कर सकती है। दूसरी तरफ मोहम्मद शमी अपने आप को पूरी तरीके से फिट कर रहे हैं, क्योंकि वह पूरी तरीके से खेलने के लिए तैयार हो रहे हैं। अब देखना यह होगा कि भाई साहब मोहम्मद शमी की जगह बनती भी है या फिर नहीं बन पाती है, ये तो समय आने के बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन मोहम्मद शमी अपनी तरफ से कोई भी कसर छोड़ नहीं रहे हैं। अब बात करेंगे कि जिस तरह से चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर की कुर्सी खतरे में है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई साहब जब ये जाएंगे तो दूसरा नया चेहरा कौन नजर आ रहा है, ये भी राय अपनी जरूर रखिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि भाई साहब जब चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर जाएंगे तो क्या वीवीएस लक्ष्मण चीफ सेलेक्टर के रूप में देखने को मिलेगा, ये अभी चर्चाएं तेज हैं। लेकिन हमें लगता है ना तो वीवीएस लक्ष्मण और ना तो फिर भाई साहब रवि शास्त्री, एक नया ही चेहरा देखने को मिलेगा जो युवा पीढ़ी को संभाल रहा होगा। अब दोस्तों, भारतीय क्रिकेट में इस समय 2 बड़े मुद्दे बहुत जोरदार हैं जो इन सभी पर चर्चाएं चल रही हैं। एक तो चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर को लेकर, दूसरा मोहम्मद शमी 2027 वनडे वर्ल्ड कप खेलने का जो लक्ष्य रखे हैं। उधर रोको की जोड़ी भी डटी पड़ी हुई है। अब देखना यह होगा कि चयन समिति में बदलाव होगा या अभी तक कोई किसी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, ये भी पुष्टि होना भी बाकी है। और रोको के लिए भाई साहब जो लोगों ने आवाज़ उठाना चालू कर दिया था कि भाई रोको खेलेंगे या नहीं खेलेंगे 27 तक, उनका परफॉर्मेंस ही बता रहा था कि भाई अब उनका दिन खत्म होने वाला है। लेकिन फिर समय बदलता है। जो संजीत सकैरिया हैं, जो बीसीसीआई को मैनेज कर रहे हैं, सचिव हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि भाई साहब 27 तक खेलेंगे। और खेलने की वजह भी बता दूं कि भाई साहब अगर रोको की जोड़ी नहीं खेलेगी तो बीसीसीआई को मोटा पैसा नहीं छाप पाएगी, क्योंकि उसको गाय देखेगा ही कौन। और रोको की जोड़ी जब रहेगी तो भाई साहब खेले या चले या न चले, उनको देखने के लिए फैंस भी आएंगे और भाई साहब फैंस मोबाइल पर भी देखेंगे। आप अपनी राय जरूर छोड़ चाहिए, जब अजीत की कुर्सी जाएगी या फिर अजीत 2027 तक संभालेंगे, जब कोच गौतम गंभीर की विदाई होगी तब अजीत आगरकर की विदाई होगी, इस पे अपनी राय जरूर छोड़ जाइएगा। और मोहम्मद शमी जो इच्छा जाहिर कर रहे हैं तो भाई साहब उनकी इच्छा जाहिर करने के लिए बीसीसीआई सेलेक्ट करेगी या फिर बाद में उन्हें गुल्ला पकड़ा कर बाहर ही रखेगी। अपनी कमेंट राय जरूर छोड़ के जाइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।